नमस्ते दोस्तों। आज हम टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोजर का एक और थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम है लेट एक्स कॉमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कॉमा टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड लेट कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी एनी सबसेट of capital X. Then number 1 phi closure is equal to phi होगा। number 2 capital A is subset of capital A closure। third A अगर सबसेट है B का, if A is subset of B then this implies A closure सबसेट होगा B closure का। नंबर 4 A यूनियन B का होल क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर यूनियन B क्लोजर होगा। नंबर 5 A इंटरसेक्शन B होल क्लोजर सबसेट होगा A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर का। और लास्ट वन नंबर 6 A क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर होगा। तो अगर x कोमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और A और B इस टोपोलॉजिकल स्पेस X का सबसेट है, तो ये जो A और B है अगर हम इसका क्लोज़र ले लूँ तो ये सारे क्लोज़र के लिए इस क्लोज़र का ये सारे प्रॉपर्टीज़ रहेगा। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो मैंने 6 स्टेटमेंट लिखा और प्रॉपर्टीज़ लिखा ये सारे ट्रू होगा। हम इसे प्रूफ करेंगे। तो नंबर 1 प्रूफ करेंगे कि फाई क्लोज़र इज इक्वल टू फाई होगा। हम जानते हैं कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में मेन स्पेस और जो नल स्पेस होता है फाई, ये दो सेट ही क्लोज्ड सेट भी होता है और ओपन भी होता है। मतलब फाई और कैपिटल एक्स ये दो सेट ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। ठीक है, तो फाई अगर क्लोज्ड सेट है, फाई इज ए क्लोज्ड सेट। फाई अगर क्लोज्ड सेट है तो हम लिख सकते हैं कि फाई का क्लोज़र इज इक्वल टू फाई होगा, है ना। यही तो क्लोज्ड सेट का प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट वन प्रूफ हो गया। अब सेकेंड में हमें दिखाना है कि कैपिटल ए सबसेट होगा ए क्लोज़र का। अब हम जानते हैं कि ए क्लोज़र क्या है, एक क्लोज्ड सेट है और ये ए क्लोज़र सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है ए को कंटेन करने वाला। मतलब ए क्लोज़र इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए, है ना। ये हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है कि ए क्लोज़र सबसे छोटा वाला क्लोज्ड सेट है जो कि ए को कंटेन करता है। ए को कंटेन करता है मतलब ए इसका सबसेट होगा। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि ए इसके अंदर है, ए क्लोज़र के अंदर कंटेंट है, मतलब ए सबसेट होगा ए क्लोज़र का। यही तो प्रूफ करना था, तो ये भी हो गया। अब नंबर 3 तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ए अगर बी का सबसेट है तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए क्लोज़र भी बी क्लोज़र का सबसेट होगा। अब ये प्रूफ करने के लिए हमने पहले बी सेट को लेंगे। अब देखिए यहाँ सेकेंड में क्या था, ए सबसेट होगा ए क्लोज़र का। अगर ए क्लोज़र का सबसेट होगा तो बी सेट भी बी क्लोज़र का सबसेट होगा। मतलब बी क्या है, बी एक्स का एक सबसेट है और बी हम नंबर 2 से लिख सकते हैं कि बी सबसेट होगा बी क्लोज़र का, है ना। क्योंकि ए सबसेट है ए क्लोज़र का तो हम लिख सकते हैं कि बी सबसेट होगा बी क्लोज़र का। और क्या कहा है कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट ऑफ बी।
ये दिया है ए बी का सबसेट है और बी किसका सबसेट है, बी क्लोजर का, तो हम लिखेंगे बी सबसेट है बी क्लोजर का, मतलब अल्टीमेटली ए सबसेट है बी क्लोजर का, ए सबसेट है बी क्लोजर का। तो बी क्लोजर क्या है, अब हम जानते हैं कि बी क्लोजर है एक क्लोज्ड सेट, क्योंकि किसी भी सेट का क्लोजर एक क्लोज्ड सेट होता है। तो बी क्लोजर एक क्लोज्ड सेट है और ये बी क्लोजर ए को कंटेन करता है, मतलब बी क्लोजर एक ऐसा क्लोज्ड सेट है जो कि ए को कंटेन करता है। तो हम लिखेंगे बी क्लोजर इज ए क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। लेकिन हम जानते हैं ए क्लोजर क्या है, ए क्लोजर एक ऐसा क्लोज्ड सेट है जो कि सबसे छोटा है और जो कि ए को कंटेन करता है। देखिए ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। सिंस ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए, अगर ये सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है ए को कंटेन करने वाला, तो हम लिख सकते हैं कि ए क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का, क्योंकि बी क्लोजर भी एक ऐसा क्लोज्ड सेट है जो कि ए को कंटेन करता है और ए क्लोजर भी एक ऐसा सबसेट है, मतलब एक ऐसा क्लोज्ड सेट है जो कि ए को कंटेन करता है। लेकिन ये ए क्लोजर सबसे छोटा है, मतलब ये बी क्लोजर और ये ए क्लोजर के पास सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सबसे छोटा है, ए क्लोजर सबसे छोटा है, मतलब ए क्लोजर बी क्लोजर का सबसेट होगा, क्योंकि बी क्लोजर भी एक क्लोज्ड सेट है कंटेनिंग ए। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का, क्योंकि ए क्लोजर छोटा है, इसलिए जो छोटा होता है वही सबसेट होता है। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, हमने चूज़ किया था ए सबसेट ऑफ बी और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ए क्लोजर सबसेट ऑफ बी क्लोजर, यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब हम नंबर 4 प्रूफ करेंगे। हमको प्रूफ करना है ए यूनियन बी होल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो ये प्रूफ करने के लिए पहले हमको क्या प्रूफ करना है कि ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल क्लोजर, हमको पहले एक बार ये प्रूफ करना है और सेकेंड में हमको प्रूफ करना है ए यूनियन बी होल क्लोजर विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। अगर हम ये दोनों चीज़ दिखा दे तो हम ये दोनों से कह सकते हैं कि ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल क्लोजर होगा। ठीक है, तो पहले हम ये प्रूफ करेंगे। तो अब देखिए हम लिखेंगे सिंस ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, है ना, ए क्या है, ए यूनियन बी का सबसेट है, क्योंकि अब देख पा रहे हैं ए यूनियन बी के अंदर ए भी है और बी भी है, मतलब इसके अंदर ए भी है, तो ए ऑब्वियसली इसका सबसेट होगा और बी भी इसका सबसेट होगा, एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब हम ये थर्ड कंडीशन से ये लिख सकते हैं। देखिए थर्ड कंडीशन में क्या था, अगर ए बी का सबसेट है तो ये इम्प्लाई करेगा ए का क्लोज़र सबसेट होगा बी के क्लोज़र का। देखिए थर्ड कंडीशन क्या था, थर्ड कंडीशन था कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए क्लोज़र बी क्लोज़र का सबसेट होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए अगर ए यूनियन बी का सबसेट है तो ए क्लोज़र का ए का क्लोज़र ए यूनियन बी का क्लोज़र का सबसेट होगा, तो ए क्लोज़र सबसेट होगा ए यूनियन बी होल क्लोज़र बाय थर्ड कंडीशन, है ना। ठीक उसी ही तरह यहाँ भी बी इसका सबसेट है, मतलब इसका क्लोज़र का सबसेट होगा, तो बी क्लोज़र सबसेट होगा ए यूनियन बी होल क्लोज़र बाय थर्ड कंडीशन। अब हम ये दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, देखिए ए क्लोज़र भी इसका सबसेट है और बी क्लोज़र भी इसका सबसेट है, मतलब ये दोनों सेट इसका सबसेट है, मतलब ये दोनों सेट का यूनियन इसका सबसेट है। तो ए क्लोज़र यूनियन बी क्लोज़र सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी होल क्लोज़र का, क्योंकि ये दोनों सेट ही
इसका सबसेट है। तो देखिए ये फर्स्ट वाला हमने प्रूफ कर दिया, ये वाला हमने प्रूफ कर दिया। अब हमको दिखाना है ये। अब देखिए ए क्लोजर क्या है, एक क्लोज सेट है, और बी क्लोजर भी एक क्लोज सेट है। तो ए क्लोजर और बी क्लोजर आर क्लोज्ड सेट्स। तो अगर ये दोनों क्लोज्ड सेट्स हैं तो ये दोनों सेट का यूनियन भी एक क्लोज्ड सेट होगा, क्योंकि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। सो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज ऑल्सो a closed set। अब ए क्या है, ए सबसेट है ए क्लोजर का बाय सेकेंड प्रॉपर्टी में देखिए ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर, मतलब ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी था ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर, मतलब किसी भी सेट उसके क्लोजर का सबसेट होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करके ये लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर एंड बी सबसेट ऑफ बी क्लोजर। तो ये ऑब्वियसली होगा ए क्लोजर का सबसेट है और बी क्लोजर का सबसेट है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी सबसेट होगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का। देखिए ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो हम ये दोनों को मिलाकर ये लिख सकते हैं। अब देखिए ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर क्या है, एक क्लोज्ड सेट है ना, और ये किसे कंटेन करता है, ए यूनियन बी को कंटेन करता है। मतलब ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर एक ऐसा क्लोज्ड सेट है जो कि ए यूनियन बी को कंटेन करते हैं। तो हम लिखेंगे दस ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज ए क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए यूनियन बी। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता है, सबसे छोटा क्लोज सेट होता है कंटेनिंग दैट सेट, है ना। तो हम ए यूनियन बी को भी एक सेट की तरह लिख सकते हैं। मतलब ए यूनियन बी का क्लोजर क्या होगा, एक क्लोज सेट होगा। तो हम लिख सकते हैं बट ए यूनियन बी क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए यूनियन बी, है ना। मतलब ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर एक ऐसा क्लोज्ड सेट है जो कि ए यूनियन बी को कंटेन करता है, और ए यूनियन बी का क्लोजर भी एक ऐसा क्लोज सेट है लेकिन वो सबसे छोटा है जो कि ए यूनियन बी को कंटेन करता है। मतलब ये दोनों सेट के पास सेम प्रॉपर्टी है लेकिन ये सबसे छोटा है, मतलब ये इससे छोटा है। तो ये किसका सबसेट होगा, ये सबसेट होगा इस सेट का, क्योंकि ये दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी है और ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। तो हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो देखिए ये सेकेंड भी प्रूफ हो गया, हमको ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो हम ये दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी होल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था इसमें। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे नंबर 5, ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर सबसेट होगा किसका, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का। नंबर 5 में हम क्या लिख सकते हैं, हमको प्रूफ करना है कि टू प्रूफ ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ये किसका सबसेट होगा, कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन उसके हर एक सब सेट का सबसेट होता है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का, है ना, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट,
तो ये दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो सभी कॉमन एलिमेंट ए के अंदर भी होगा और बी के अंदर भी होगा, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। अब फिर से इसके अंदर इसके ऊपर हम सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मतलब अगर ए सबसेट है बी का तो ये इम्प्लाई करेगा ए क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर। ये थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी हम ये दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये अगर इसका सबसेट है तो इसका क्लोजर इसके क्लोजर का सबसेट होगा, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर का, और सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का। अब हम ये दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है, मतलब हम लिख सकते हैं कि ये दोनों का भी सबसेट है, तो ये सबसेट होगा ये दोनों का इंटरसेक्शन का, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, है ना, क्योंकि ये सेट इसका भी सबसेट है और इसका भी है, तो ये दोनों सेट का ही सबसेट होगा, तो इसलिए ये सबसेट होगा इसका इंटरसेक्शन का। तो ये प्रूफ हो गया। अब हमको लास्ट वन प्रूफ करना है, नंबर 6 में हमें प्रूफ करना था ए क्लोजर का होल क्लोजर ए क्लोजर के साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना था ए क्लोजर का होल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर। तो अब हम जानते हैं ए क्लोजर क्या है, ए क्लोजर एक क्लोज सेट है, ए क्लोजर इज ए क्लोज्ड सेट, है ना, किसी भी सेट का क्लोजर एक क्लोज्ड सेट होता है। तो ए क्लोजर अगर क्लोज्ड सेट है, और हम जानते हैं क्लोज्ड सेट का प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी सेट बी क्लोज्ड होगा तो ये किसके साथ इक्वल होगा, बी इक्वल होगा बी क्लोजर के साथ, है ना, बी अगर क्लोज्ड है तो बी क्लोजर के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ ए क्लोजर क्लोज सेट है, तो इस सेट का क्लोजर इसके साथ इक्वल होगा, मतलब ए क्लोजर का क्लोजर इक्वल होगा ए क्लोजर के साथ। अब ये ए क्लोजर को बी के जगह रखिए, मान लीजिए बी के जगह हम ए क्लोजर को रख रहे हैं, ठीक है, मतलब हम इसे यहाँ रखें, ठीक है, बी के जगह ए क्लोजर रखें, तो फिर हम बी के जगह किसे रखेंगे, ए क्लोजर को, और इसके ऊपर क्या है, क्लोजर है, देखिए क्लोजर आ गया, मतलब यहाँ पर एक क्लोजर एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसलिए क्लोजर का क्लोजर ही होता है। सो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।